बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम आज इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये किस तरह डिफ़ाइन की जाती हैं और किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं डिफरेंट डायनामिक्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन क्या होती है। किसी भी मटेरियल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है वो कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन कहलाती है। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द मटेरियल एंड ओवर हियर दिस इक्वेशन इज P इज इक्वल टू P फंक्शन ऑफ E। इसमें माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि इसमें जो P है ये पोलराइजेशन है एंड दिस पोलराइजेशन P वेरीज अकॉर्डिंगली टू द E। अगर E कम होगा तो P भी कम होगा, E ज़्यादा होगा तो P भी ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से पोलराइजेशन भी चेंज होगी। Therefore we can say that P varies as E varies accordingly, and if E vanishes then P will also be vanished। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है। ऐसा मटेरियल जिसकी तमाम प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हों इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड द आइसोट्रोपिक मटेरियल। A material having identical properties in all directions is called isotropic material। अब हम उसी कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन को जो हमने P इज इक्वल टू P फंक्शन ऑफ E यूटिलाइज की उसी को दोबारा यूज करेंगे और पोलराइजेशन को एक नए डायनामिक में डिफाइन करेंगे। P इज इक्वल टू काई फंक्शन ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय E। एक नई क्वांटिटी इसमें आ गई काई। P पोलराइजेशन है, E मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, काई इसमें ससेप्टिबिलिटी है। काई इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल और काई भी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी चेंज होगी। बट फॉर द मटेरियल इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस पोलराइजेशन P। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। एक और आज हम कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन को यूज करते हुए इक्वेशन ड्राइव करते हैं D इज इक्वल टू एप्सिलॉन फंक्शन ऑफ E इनटू E। इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो परमिटिविटी एप्सिलॉन हो वो जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस काई E। एप्सिलॉन E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस काई ऑफ E। इसमें एप्सिलॉन E जो है इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, जबकि ये एप्सिलॉन नॉट और काई ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं और तीनों की यूनिट भी सेम है। एंड मटेरियल ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक एंड ओबे द रिलेशन P इज इक्वल टू काई ऑफ E, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ E, जो हमने अभी डिफाइन किया कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, पोलराइजेशन भी बढ़ेगी। तो काई इसमें क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, उसके अंदर कांस्टेंट आ गया एप्सिलॉन, यानी D इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। और ऐसे मटेरियल जो इन रिलेशंस को ओबे करते हैं दे आर कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और यहां पे एक और हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ permittivity of the material and permittivity in the free space, यानी एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, and it will be equal to 1 over chi over
एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1 प्लस काई ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। और हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है और वो कांस्टेंट होता है फॉर द सेम मटेरियल। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस एंड पे गिवन है लेक्चर के, उसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, कमेंट्स में पूछे, इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।